नाजरीन, आज हम आपको बुर्किना फासो के इस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं हैं और यहाँ के लोग भूख से मर जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, बुर्किना फासो के दलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे ने वो काम शुरू कर दिया जिसके बारे में बड़े बड़े ममालिक सोचने से भी डरते हैं। ये सुनकर शायद आप हैरान हो कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हिरन और टिड्डी पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मंसूबा है जिसने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के कई हिस्से सेहराई हैं जहाँ काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बड़ा मसला रही है। लेकिन ट्राओरे ने सोचा कि अगर उन्हीं ज़मीनों पर ऐसी चीज़ उगाई जाए जिसकी आलमी मार्केट में मांग भी ज़्यादा हो और जिससे अवाम को फ़ायदा भी हो, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू की जाए। इसी मकसद के तहत उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन को चिरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया जहां लाखों हिरन पाले जा सकते हैं। ये कोई आम हिरन नहीं बल्कि वो नस्ली हैं जिनके कीमती सींग दुनिया भर में अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सके। इन चिरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि उनकी नशोनुमा बेहतरीन हो सके। खास तौर पर हामला हिरनों के लिए अलग महफूज इलाके बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकें। इब्राहिम ट्राओरे ने ये ऐलान भी किया कि इस मंसूबे से न सिर्फ मकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे बल्कि हिरन की कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स भी बरामद किए जाएंगे। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हिरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रिवायती तिब में इन्हें ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि बुर्किना फासो भी अब इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मकामी अफ्रीकी तिब में भी हिरन के सींग की खास अहमियत है। दियात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म को बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बुर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मकामी लोग फायदा उठाएंगे बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट आलमी सतह पर भी भेजा जाएगा। ट्राओरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींगों को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप, मशरिक वस्ता और एशिया की मार्केट में भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर की आमदनी होगी बल्कि बुर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा मिलेगा। यहाँ तक कि बुर्किना फासो के यूनिवर्सिटीज़ में अब एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें ये तहकीक की जा रही है कि हिरन के सींगों से कौन कौन सी नई दवाएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज़ को कभी सिर्फ देहात के लोग घरेलू इलाज समझते थे, अब वही चीज़ आलमी साइंसी लेबॉर्ट्रीज में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आमतौर पर दुनिया भर में ये काम बड़े सख्त और जालमाना तरीकों से किया जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। उनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हिरन के सींग वेलवेट स्टेज यानी नरम मरहले पे पहुंचते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं तब उन्हें काटा जाता है। लेकिन इससे पहले हिरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटरनरी डॉक्टर निहायत एहतियात से सींग काटते हैं। जैसे ही सींग निकलता है फौरन इस जगह पर दवाई लगाई जाती है और एक खास केप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन ना हो। ये केप एक तरह से पट्टी का काम करती है और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्राओरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद दौलत कमाना ज़रूर है लेकिन जुल्म के ज़रिए नहीं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन भी इस मंसूबे को सराह रहे हैं और इसे दुनिया की सबसे एथिकल फार्मिंग करार दे रहे हैं। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ मुनाफा के पीछे भागते हैं, वहां बुर्किना फासो जैसे मुल्क ने यह दिखा दिया है कि तरक्की भी की जा सकती है और जानवरों का ख्याल भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के सबसे मुश्किल मगर सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो हिरन पालने का तरीका। उनकी चरागाहों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हिरनों को खुली फिजा भी मिलेगी, सायादार जगह भी होंगी और पानी के ज़खायर भी होंगे। हमला हिरनियों के लिए अलग महफूज कमरे बनाए गए हैं जहाँ वो सुकून से बच्चे जन सकती हैं। मकामी सतह पर उगने वाली इनफाला, मकई और बाजरा उनकी खुराक का हिस्सा है। उसके साथ साथ उन्हें अनाज और दाने भी दिए जाते हैं ताकि उनके जिस्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी ना हो। इससे न सिर्फ उनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि उनके कीमती सींग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हिरनों की सेहत पर नजर रखती हैं। हर हिरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उनको टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जाता है। ये वो चीज़ है जो पहले बुर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम ट्राओरे का मकसद सिर्फ गोश्त या सींग हासिल करना नहीं बल्कि एक जदीद और पायदार निज़ाम कायम करना है जिसे दुनिया देख कर हैरान हो जाए।
کہ افریقہ کا ایک چھوٹا ملک اتنا بڑا کام کیسے کر رہا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس منصوبے کے اس حصے پر۔ لوگ اکثر مرغی یا بکری کے گوشت پر ہی گزارا کرتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ابراہیم تراورے نے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ہرن فارمنگ سے حاصل ہونے والا گوشت عام عوام کو مناسب قیمت پر فراہم کیا جائے گا تاکہ کسی کو بھی بھوک اور کمزوری کا شکار نہ ہونا پڑے۔ یہ گوشت صرف مقدار میں زیادہ نہیں ہوگا بلکہ غذائیت کے لحاظ سے بھی بھرپور ہوگا۔ ہرن کے گوشت میں آئرن، زنک اور وٹامن بی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ گوشت کمزور اور بیمار افراد کے لیے ایک بہترین غذا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہرن کے گوشت کو صرف مقامی کھانوں میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوپ نہ صرف طاقت دے گا بلکہ بیماریوں سے بھی بچانے کے لیے شفا بخش ہوگا۔ برکینا فاسو کے بڑے شہروں میں ریسٹورنٹ پہلے ہی اس گوشت کو اپنی ڈشز میں شامل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مستقبل میں یہی گوشت یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ہوٹلوں میں بھی ایک خاص ڈش کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فریزر پیک اور پروسیسڈ گوشت بیرون ملک بھیج کر زر مبادلہ کمایا جائے گا۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کو کبھی صرف امداد پر گزارا کرنا پڑتا تھا، آج وہی ملک اپنی عوام کو غذائیت سے بھرپور گوشت دے رہا ہے اور دنیا کو خوراک برآمد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سب صرف ابراہیم تراورے کے ویژن کی وجہ سے مکمل ہو رہا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم تراورے برکینا فاسو کو ایک نئے راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ کبھی یہ ملک غربت اور بھوک کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ ہرن اور ٹی ڈی فارمنگ جیسے منصوبوں کے ذریعے دنیا کو خوراک اور طاقت فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ پورے افریقہ کے مستقبل کی امید ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا یہ منصوبے دنیا کے سپر پاورز کو چیلنج دینے کے لیے کافی ہوں گے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور حیران کن ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔